हुआ था। एक बार वो थककर और गर्मी से परेशान होकर थोड़ी देर आराम करने के लिए किसी घने पेड़ों के नीचे रुक गया। तभी उसने एक पानी का छोटा सा तालाब देखा। अरे वाह, शुक्र है ये पानी का तालाब मिल गया, नहीं तो प्यास के मारे मैं मर ही जाता। ओहो। सौदागर उस तालाब से पानी अपनी एक छोटी सी बोतल में भर लेता है। उसने अपने घोड़ों को एक पेड़ से बांध दिया और वही घास पर बैठकर अपने थैले में से रोटी और आम निकालकर खाने लगा। आम खाकर वह गुठलियों को इधर उधर फेंक रहा था। खाना खाने के बाद वो फिर अपने घोड़ों को लेकर आगे चलने को तैयार ही हुआ था कि उसके सामने एक भयानक भूतनी आ गई। उसके हाथ में एक बड़ी सी चमकती हुई तलवार थी। कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे मार डालूंगी। ओह, भूतनी, मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर क्या है? भूतनी की आंखों से गुस्सा बरस रहा था। तुमने मेरे बेटे का खून किया है। मेरा बेटा जब इस झरने के पास से उड़ रहा था, तब तुम्हारी फेंकी हुई आम की गुठलियों से वो घायल हो गया। भयभीत सौदागर की आंखें डर से फटी जा रही थी। उसने गिड़गिड़ाकर भूतनी से माफी मांगी, पर भूतनी किसी भी तरह उसे छोड़ने को तैयार नहीं हुई। अच्छा, कम से कम मुझे 1 साल का समय तो दे दो, ताकि मैं अपने सारे बचे खुचे अधूरे काम काज पूरे कर लूं। मैं वादा करता हूँ, जिस दिन ये 1 साल का समय पूरा होगा, उसी दिन मैं ठीक इसी जगह तुमसे मिलूंगा, और फिर अगर इच्छा हो तो आप मुझे मार भी सकती हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुझे 1 साल का समय देती हूँ। जा, अपना अधूरा काम पूरा करके आ। लेकिन याद रखियो, मुझसे भागने की कोशिश मत करना। अगर तू अपने वादे पर यहाँ नहीं आया, तो तू जहाँ भी होगा मैं तुझे ढूंढ निकालूंगी। इतना कहकर भूतनी गायब हो गई और सौदागर जल्दी से अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। सफर पूरा करके जब वो घर पहुंचा तो उसके डरे हुए चेहरे और थके थके शरीर को देखकर उसकी बीवी और बच्चों को हैरानी हुई। सौदागर ने जब उन्हें भूतनी वाली बात बताई तो उन्हें बहुत बुरा लगा। सौदागर जानता था कि भूतनी से बचने का अब कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो अपने काम निपटाने में लग गया। और जिस दिन 1 साल का समय खत्म होने को आया, वो बहुत दुखी मन से अपने बीवी और बच्चों से विदा हुआ। सुनो, अब मैं चलता हूँ, 1 साल का समय पूरा हो चुका है। सभी बहुत दुखी होते हैं। सब उसे रोकना चाह रहे होते हैं पर रोक नहीं पाते। जब वो रेगिस्तान में उस पानी के तालाब के पास पहुंचा, उसी वक्त वहां एक बूढ़ा आदमी पहुंचा, जिसके पीछे पीछे एक कबूतरी चल रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सौदागर ने उसे सारी बात बताई। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि एक और बूढ़ा 2 लोमड़ियों के साथ वहां आया और उसको भी सौदागर ने अपनी कहानी सुनाई। दोनों बूढ़े सौदागर का मन अपनी बातों से बहला ही रहे थे कि अचानक वहां हवा से धुएं का एक भवंडर बना और उसमें से वो भयानक भूतनी निकल कर आई।